हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको चैनल में स्वागत है। आज फिर से एक सच्ची घटना पर बात करते हैं। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के है कि कैसे एक सास ने अपने ही दामाद के साथ वो सब कार्य किया जो शर्मसार आज की समाज को करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घटना को। दामाद का नाम राजेश, वहीं सास की नाम थी कविता। कविता की दो बेटियां थीं। दोनों बेटियां में से बड़ी बेटी की जब शादी हुई तब उसका दामाद हुआ राजेश। राजेश दिखने में बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान था और कविता की छोटे में ही शादी हो गई थी, जिस कारण से उसका पति थोड़ा उम्र दराज हो गया था और कविता अभी जवान थी। उसकी बाल अवस्था में ही शादी हो जाने के कारण बहुत ही जल्दी उसका बच्चा हो गया और उसका पति उससे उम्र में ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा बूढ़ा जैसा दिख रहा था। अब कविता ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कराई नमिता की। नमिता भी अच्छी खासी थी दिखने में, लेकिन अब कविता वह भी अपनी बेटी से कई गुना आकर्षक दिखती थी दिखने में। जैसे ही शादी हुआ उसकी बेटी नमिता की, बीतते गए दिन बीतते गए, राजेश उन लोगों के घर आता जाता। अब जमाई था तो आता जाता। एक दिन होता है, राजेश आता है, अकेले आता है राजेश। और अकेले जब आता है राजेश तो उस दिन वह अपनी बीवी नमिता को नहीं लाता है। जब वह रात में आया था और रात में आने के कारण उस रात बारिश भी हो रही थी, तो राजेश भीग कर आया था। अब जैसे ही वह भीग कर आया, उसकी सास ने उसे टॉवल दिया और जैसे ही राजेश ने अपने कपड़े उतारे तो उसका कसा हुआ बदन देखकर उसकी जो सास है उसका नियत थोड़ा बदल गया। फिर वो कुछ ना बोली, कुछ देर बाद चली गई टॉवल देके। लेकिन उस दिन क्या था, उसका पति जो कविता का पति था वह नहीं आया था। बारिश ज़्यादा हो जाने के कारण वो काम में नहीं आया था, काम से मतलब घर नहीं आया था। वो बोल दिया था कि मैं आज मालिक के यहीं पे ठहरूंगा। तो कविता बोली थी ठीक है। फिर जब राजेश उसको खाना उसकी सास ला देती है, राजेश खाता पीता है और सो जाता है। फिर उसकी सास जब उठती है रात को तब देखती है कि उसका पूरा जो जमाई है, दामाद है, वो ठंड से पूरा कांप रहा है, उसको पूरा बुखार आ गया है। तब उसकी जो सास होती है कविता, वो क्या करती है, उसे हर वो संभव जो उससे हो सकता था घरेलू मेडिसिन दवाई के तौर पे देती है। लेकिन उसका जो बुखार होता है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। तो कविता सोचती है क्यों ना मैं इसी बगल में सो जाऊं, ताकि अगर बुखार बढ़ जाए तो मैं कुछ करूं जो बुखार आगे ना बढ़े। तो फिर कविता क्या करती है, वहीं बगल में सो जाती है। जब राजेश उठता है बीच में तो देखता है मेरे बगल में मेरी सास है। फिर कहीं ना कहीं राजेश का भी मन नियत खराब हुआ। फिर वह मतलब ऐसे ही करने लगा जैसे वो नींद में है और वह कविता के ऊपर अपना पैर चढ़ा देता है। कविता भी उसका विरोध नहीं करती है। फिर राजेश का मन बढ़ जाता है। फिर राजेश क्या करता है, अपना एक हाथ उसके वहाँ जाके रख देता है।
अब धीरे धीरे वो वहाँ पे हाथ सहलाने लगता है। कविता अब पूरे मतलब मूड में आ जाती है। तब राजेश का भी वो विरोध नहीं करती है और वो सब हो जाता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। जब वह कार्य एक बार हुआ तो फिर रात को कई बार हुआ, कई दफ़ा किया गया। फिर क्या होता है, राजेश सवेरे जैसे ही देखता है मेरा तबीयत ठीक हो गया, फिर बोलता है अपनी सास को कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मेरा तबीयत ठीक है। अब वो चल जाता है। अब क्या होता है, फिर उसी रात बारिश होती है और फिर से राजेश घर नहीं जानता है और ससुराल फिर से आ जाता है। अब कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं जो पहले हो चुकी है वो फिर आसमान पे आ जाती है। लेकिन आज कविता का हस्बैंड भी आ गया था घर। सब तीनों जब रहते हैं एक ही घर पे तो कहीं ना कहीं राजेश का मन होता है किसी तरह टाइम मिले। फिर क्या होता है, बीच में कविता भी सोचती है एक बार हो जाए तो। देखती है कि मेरा पति सो गया है। कविता सोचती है कुछ ही मिनट की बात है, मैं आ जाऊंगी। और जैसे ही वो राजेश के साथ जाती है, बीच में जब कर रही होती है तो अचानक उसका पति उठ जाता है कि कहाँ गई मेरी बीवी। फिर जब उसका पति उठता है, सामने उधर उधर देखता है, नहीं होती है। कुछ देर बाद वह सो जाता है। फिर जब उठ के देखता है कि वह तो फिर भी नहीं आई। फिर तब उसकी जो चिंताएं हैं बढ़ जाती है। फिर वो उठता है और उठने के बाद देखता है कि दूसरे रूम में जाता है तो सुनता है कि वहाँ से कुछ तरह तरह की आवाज़ें आ रही है। वह जाता है, धीरे से खिड़की को खोलता है, दिखता है, वह चौंक जाता है। फिर वह अपने रिश्ता की मर्यादाओं को बचाने के लिए चुप होकर फिर से आके सो जाता है। मानो उसके दिल आज किसी ने तोड़ दिया हो, अंदर से वह रोता है, फिर वह सो जाता है। सुबह जब आता है, उठता है राजेश का मतलब उसका पति कविता का, तो बहुत ही गुमसुम वो काम के लिए किसी तरह चल जाता है। राजेश फिर वो भी काम में जाता है। लेकिन अब राजेश फिर से अगला दिन आता है। उस दिन बारिश नहीं होती है, फिर भी आता है। और इस बार तो राजेश ने जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। राजेश ने उस दिन बहुत ही जोर जोर से करना शुरू कर दिया उस रात को। फिर उसका पति कविता का अब उसकी सहन क्षमता पार हो चुकी थी। उसने अचानक दरवाजे को खोल दिया और जैसे ही खोला कविता डर गई, उसका दामाद भी डर गया। फिर उन दोनों ने समझा बुझाकर ये सुलह किया कि अब हम दोबारा नहीं करेंगे। ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक सच्ची घटना जो रिश्ते और समाज को शर्मसार कर देती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सच्ची घटना के साथ।